नमस्कार। आप देख रहे हैं स्त्रीवाणी। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य जगत की सभी ताजा खबरें लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के संस्मरणों के अंग्रेजी अनुवाद की 2 पुस्तकें आईं। सरदार पटेल की पुत्री मणिबेन पटेल पर आई राजगोपाल वर्मा की किताब। 40 साल बाद मल्लिका अमर शेख की आत्मकथा के हिंदी अनुवाद ने धूम मचाई। जेएनयू में कल से भारतीय भाषा केंद्र का स्वर्ण जयंती समारोह। विजय श्रीदत्त श्रीधर की पत्रकारिता पर 3 खंडों में इतिहास। काशी नागरी प्रचारणी सभा की पत्रिका और काशीस्थ किताब का दिल्ली में विमोचन। वरिष्ठ कवि लीलाधर मंडलोई के चित्रों की प्रदर्शनी शुरू। भारंगम में रविन्द्रनाथ त्रिपाठी की किताब पर चर्चा। सत्येंद्रनाथ तनेजा स्मृति नाट्य समारोह। तो ये थी अब तक की मुख्य खबरें। अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव और उनकी लेखिका पत्नी मन्नू भंडारी के संस्मरणों की किताब का अंग्रेजी अनुवाद पेंगुइन से आया है। प्रसिद्ध अनुवादक और लेखिका पूनम सक्सेना ने इन संस्मरणों का अनुवाद किया है। इस किताब पर गत दिनों चर्चा आयोजित की गई। समारोह के मुख्य अतिथि अशोक वाजपेयी तथा मृणाल पांडे विशिष्ट अतिथि थी। वरिष्ठ पत्रकार लेखक अक्षय मुकुल और पूनम सक्सेना ने इस किताब पर महत्वपूर्ण बात की। प्रख्यात दलित कवि नामदेव ढसाल की कवि पत्नी की 40 साल पुरानी मराठी आत्मकथा मैं बर्बाद होना चाहती हूँ का हिंदी अनुवाद पिछले दिनों आया। प्रसिद्ध अनुवादक सुनीता डागा ने इसका अनुवाद किया है। नामदेव ढसाल का 66 वर्ष की आयु में कैंसर से निधन हो गया था। मल्लिका अमर शेख ने अपने पति पर हिंसा करने, वेश्यागमन करने, अराजक होने का आरोप लगाया था। कर्मेंदु शिशिर, विजय कुमार, रामजी तिवारी ने इस किताब को एक स्त्री के यातना में सफर की कहानी बताया है। मल्लिका अमर शेख एक वामपंथी राजनीतिक पिता की संतान और खुद भी समर्पित कार्यकर्त्री हैं। जिस नामदेव ढसाल को हम एक क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता और मानिंद कवि के रूप में जानते हैं, वे अपने व्यक्तिगत जीवन में क्यों इतने अराजक, नशेबाज, वेश्यागामी और हिंसक थे। उन्होंने न सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट की, बल्कि किताब में इस बात का भी जिक्र आता है कि उन्होंने अपनी मां पर भी हाथ उठाया था। राजधानी के सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट विनय मार्ग में आयोजित 2 दिवसीय कला साहित्य समारोह में लीलाधर मंडलोई के नए कविता संग्रह प्रेम ध्रुपद के विमोचन के अलावा उनकी पेंटिंग प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हुआ। इसमें श्री मंडलोई के 20 चित्र लगे हैं। उन्होंने गत वर्षों में करीब 2000 डिजिटल चित्र बनाए हैं। श्री मंडलोई मुक्तिबोध और शमशेर की कविताओं के अमूर्तन से प्रभावित होकर अमूर्त चित्र बनाते हैं। उनके लिए प्रकृति सबसे बड़ी प्रेरणा है। यह उनकी चौथी प्रदर्शनी है। वे अपने चित्रों की बिक्री नहीं करते, बल्कि स्वांतः सुखाय के लिए बनाते हैं। समारोह में सोमा बनर्जी की नृत्य नाटिका तवायफनामा का भी मंचन हुआ। दर्शकों ने 1 घंटे तक इसका आनंद लिया और खूब सराहा। जेएनयू में कल से भारतीय भाषा केंद्र की स्थापना का स्वर्ण जयंती समारोह शुरू हो रहा है। इसके संस्थापक अध्यक्ष हिंदी के प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवत सिंह थे। समारोह में वीर भारत तलवार, चमनलाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, राम बख्श जाट, ओम प्रकाश सिंह भी भाग लेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में गत दिनों काशीस्थ पुस्तक का विमोचन राज्यसभा के सभापति हरिवंश ने किया। समारोह में केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय, सचिव सच्चिदानंद जोशी ने भी विचार व्यक्त किए। हिंदी कवि व्योमेश शुक्ल ने बनारस पर लिखे गए लेखों का संचयन किया। इसे हिंदी के पुराने दिग्गज लेखकों ने लिखा है। गत दिनों माधवराव सप्रे पुस्तकालय के संस्थापक विजयदत्त श्रीधर की हिंदी पत्रकारिता पर 3 खंडों में प्रकाशित पुस्तक का भी विमोचन हुआ। समारोह में हरिवंश, राम बहादुर राय, सच्चिदानंद जोशी, कृपाशंकर चौबे आदि मौजूद थे। सुप्रसिद्ध नाट्य समीक्षक एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तनेजा की स्मृति में गत दिनों नाट्य समारोह का आयोजन हुआ। फेस्टिवल में फैसल अलकाजी, देवेंद्र राज अंकुर एवं अरविंद गौड़ द्वारा निर्देशित नाटकों का मंचन हुआ। फेस्टिवल का शानदार शुभारंभ प्रसिद्ध रंग निर्देशक फैसल अलकाजी के नाटक से हुआ। महोत्सव के अंतर्गत 6 फरवरी को लिंड नोटेस द्वारा लिखित नाटक बर्बाद का मंचन हुआ, जिसका हिंदी रूपांतरण सुशांत अग्रवाल ने किया। नाटक का निर्देशन फैसल अलकाजी ने किया और प्रस्तुति रुचिका थिएटर ग्रुप द्वारा की गई। 7 फरवरी को भीष्म साहनी द्वारा लिखित चर्चित नाटक कबीरा खड़ा बाजार का मंचन हुआ। नाटक का निर्देशन अरविंद गौड़ ने किया है। संगीत संयोजन डॉक्टर संगीता गौड़ का है।
सह निर्देशन काकोली नागपाल एवं प्रिंस नागपाल द्वारा किया गया है। प्रस्तुति अस्मिता थिएटर ग्रुप की है। 8 फरवरी को सूर्यबाला एवं उमाशंकर चौधरी द्वारा लिखित नाटक एक स्त्री और अयोध्या बाबू का मंचन हुआ। इस नाटक का निर्देशन देवेंद्र राज अंकुर ने किया। डॉक्टर तनेजा भारतेंदु और जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद के विशेषज्ञ प्रबुद्ध रंग अध्येता, नाट्य समीक्षक एवं संपादक रहे। उनकी प्रमुख कृतियों में हिंदी नाटक पुनर्मूल्यांकन, नाटककार भारतेंदु की रंग परिकल्पना, प्रसाद का नाट्यकर्म तथा नाटककार जयशंकर प्रसाद शामिल है। सितम की इंतहा क्या है, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तनेजा द्वारा लिखित सितम की इंतहा क्या है, ब्रिटिश शासनकाल में जब्त किए गए 7 हिंदी नाटकों का संग्रह है। ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन के दौरान भारतीय समाज में विद्रोह की भावना फैलाने के आरोप में जब्त कर लिया था। भारंगम में गत दिनों श्रुति कार्यक्रम में प्रसिद्ध नाट्य समीक्षक रविंद्र त्रिपाठी की पुस्तक रंगमंच शख्सियत, मुद्दे और प्रस्तुतियों का लोकार्पण किया गया। एनएसडी के निर्देशक चित्रंजन त्रिपाठी, प्रख्यात कला समीक्षक प्रयाग शुक्ल, भारती शर्मा, कुलजीत सिंह ने इस किताब को महत्वपूर्ण बताया। किताब में इब्राहिम अलकाजी, हबीब तनवीर, रामगोपाल बजाज, बादल सरकार और भानु भारती पर विशेष लेख हैं। पंचानन पाठक, राज विसारिया और वीरेंद्र नारायण पर भी लेख हैं। कवि आलोचक राजेंद्र कुमार जी की स्मृति सभा का आयोजन गत दिनों इलाहाबाद में किया गया। इस मौके पर राजेंद्र कुमार स्मृति आयोजन की ओर से लघुता में आकाश शीर्षक से एक स्मारिका भी जारी की गई। स्मृति सभा की सदारत डॉक्टर अली अहमद फातमी ने की। सभी का स्वागत वीरेंद्र ने तथा कार्यक्रम का संचालन प्रणय कृष्ण ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर रवि भूषण, डॉक्टर सदानंद शाही, रणेंद्र, अनीता गोपेश, नरेश सहगल, प्रोफेसर लालसा यादव, प्रोफेसर संतोष भदौरिया, प्रियम अंकित, सुनीता आदि दर्जन लोगों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। शैलेश और संध्या निवेदिता ने प्रोफेसर राजेंद्र कुमार पर लिखी अपनी कविता सुनाई, तो नरेश सहगल ने उनके पहले संग्रह ऋण गुणा ऋण से एक कविता का पाठ किया। अजामिल जी ने भी उनकी एक कविता सुनाई। डीपी सोनी और अंकुर ने वामिक जौनपुरी की एक नज्म से राजेंद्र जी को याद किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कलादिनी प्रभाग द्वारा प्रस्तुत पुस्तक दूरदर्शन आदि आबादी की सशक्त गाथा का लोकार्पण हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर कुमिश शर्मा, कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने कहा, यह पुस्तक एक इनसाइडर द्वारा लिखी गई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। विशिष्ट वक्ता डॉक्टर आदित्य सी अग्रवाल, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद परिषद लंदन ने कहा कि महिलाओं का योगदान अहम है, यही वह दस्तावेज है। केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सचिदानंद जोशी ने दूरदर्शन के स्वर्ण युग को याद करते हुए कहा, आप लोग भाग्यशाली थे, देश आपको एक एक घंटे देखता था, आप फिल्मी सितारों के समान थे। प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़, विभागाध्यक्ष कलानिधि एवं डीन ने दूरदर्शन के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पर विचार रखे। सुश्री प्रज्ञा देवड़ा, उपनिदेशक आकाशवाणी ने महिलाओं की गणतंत्र में उपस्थिति और संघर्ष पर विचार रखी। लेखिका संगीता अग्रवाल ने भावुक शब्दों में कहा, यह मेरे पिता का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ हूँ। वरिष्ठ लेखक राजगोपाल वर्मा ने सरदार पटेल की पुत्री मणिबेन पटेल पर किताब लिखी है। यह मणिबेन पटेल के अद्भुत जीवन, उनके संघर्ष, राजनीतिक सिद्धांतों और राष्ट्र सेवा की अनसुनी कहानियों को सामने लाती है। यह पुस्तक बताती है कि कैसे सरदार पटेल की बेटी होकर भी उन्होंने अपनी पहचान कर्म, सादगी और निष्ठा से बनाई। इतिहास, राजनीति और प्रेरणादायक जीवनियों में रुचि रखने वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कृति है। पद्मश्री उषा किरण खान की कहानी एक है जानकी पर प्रतिष्ठित अभिनेत्री सुश्री कनुप्रिया शंकर पंडित द्वारा एकल नाट्य प्रस्तुति का आयोजन आयम साहित्य का स्त्री स्वर द्वारा हिंदी भवन भोपाल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वरिष्ठ कहानीकार उर्मिला शिरीष, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रेमचंद्र शुक्ल, सारस्वत अतिथि डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव, विशेष अतिथि डॉक्टर अरुणाम सौरभ रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी ने की। सरस्वती वंदना श्रीमती महिमा वर्मा द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रानी सुमिता द्वारा की गई एवं श्रीमती जया केतकी द्वारा भी सभी का आभार व्यक्त किया गया। तो ये थी अब तक की इस हफ्ते की खास खबरें। मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।